बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, तो हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4 में इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस को। इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स और एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराए थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जो है काम दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सोल्यूशन चले पहले देखते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया दैट इज़ x4/x4+2x²+1। इस इंटेग्रल को जो है वो आपने एवेलुएट करना है। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर भी x की जो पावर है वो 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर होगी, तो आप उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पहला काम यही करेंगे, ठीक है, कि जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया इसमें पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 13। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आप इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो इसको डिवाइड करके x4 को x4+2x²+1 पे जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ से आपके पास ये आ गया 1 प्लस -2x² - 1 / x4+2x²+1। बंदे से माइनस जो है वो कॉमन ले ले बाहर। 1 का इंटेग्रल x आपके पास आ गया माइनस, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास x4+2x²+1, तो ये स्क्वायर है x²+1 का। ठीक है, अब ऊपर आपके पास आ गया 2x²+1 और डिनोमिनेटर में x²+1 का स्क्वायर। तो अब आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो ये x²+1 जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले ax+b/x²+1 इसकी फर्स्ट पावर प्लस cx+d/x²+1 इसकी सेकेंड पावर। ठीक है, अब उसके बाद वही काम कि x²+1 होल स्क्वायर जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है उसी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। हाँ जी, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो जो लेफ़्ट साइड है उस पर 0 आ रहा है और राइट साइड पे जो है वो a है, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह b का जो x² का है वो लेफ़्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे b है। ठीक है, तो यहाँ से b = 2 आ गया। अब आगे x, तो लेफ़्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे a+c है, तो यहाँ से c आपके पास 0 आ गया क्योंकि a 0 है। और लेफ़्ट साइड पे a कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 है। ठीक है, कांस्टेंट लेफ़्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे b और d है, b+d। तो d आपके पास 2 था, तो यहाँ से d की वैल्यू -1 आ गई। अब ये वैल्यूज़ जब आपने रिप्लेस की हैं तो आपके पास 2x² + 1 / x² + 1 होल्स के जब प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ है तो ये आपके पास बन गया है a 0 आया ना, तो 0 × x ये वैनिश हो जाएगा, तो 2/x² + 1। ठीक है, प्लस इसी तरह c 0 आया तो c × x ये भी वैनिश हो गया और d जो है वो -1 आया, तो यहाँ से -1/x² + 1 का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई किए। ठीक है, तो पहला ये देखिए, ये आपने जो इसको इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से a में इसकी वैल्यू जो है वो दोबारा पुट करेंगे। ठीक है, x ऑलरेडी वहाँ पे 1 का इंटेग्रल जो है वो आया था। अब इंटेग्रल 2x² + 1 / x² + 1 होल स्क्वायर जो है वो आपने पुट करना है। तो ये पहला देखिए 2 कांस्टेंट अब बाहर चला गया और 1/x² + 1 का जो इंटेग्रल है वो आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे इंटेग्रल 1/x² + 1 होल स्क्वायर जो है इसको आप कंसीडर कर लें। इसको जो है वो 3 कहने के बाद जो है, हाँ जी, अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करें x = tan थीटा। ठीक है, तो थीटा आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आ गया। दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करें तो dx = आ गया sec² थीटा d थीटा।
ठीक है, अब जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी तो आपके पास ये बन गया 1/tan² प्लस थीटा। हाँ जी, अब जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की तो tan² थीटा प्लस 1 जो है वो बन गया sec² थीटा। ठीक है, और डिफरेंशियल dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब sec² थीटा की पावर 4 होगी तो sec² थीटा d थीटा आपस में कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 1/sec² थीटा बचा, ऊपर जाके ये cos² थीटा हो गया। ठीक है, अब cos² थीटा जो है इसको मज़ीद, अब आपको पता है कि जब आपके पास ये साइन थीटा या cos थीटा की पावर होती है तो हम इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ थीटा में कन्वर्ट करके, तो cos² थीटा जो है वो आपके पास बराबर है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया आपके पास। ठीक है, 1/2 को साइड पे कर लें, इंटेग्रल ऑफ 1 और इंटेग्रल ऑफ cos 2 थीटा आपके पास आ गया। अब 1 का इंटेग्रल थीटा और साइन cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, तो 1/2 जो है ऑलरेडी है तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने एक्स में आपने आंसर करना है तो थीटा की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा की जगह पे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स आ गया। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई एक दफ़ा कॉस थीटा से करें और मल्टीप्लाई करें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये tan थीटा हो गया, और cos² थीटा 1/sec² थीटा। ठीक है, अब tan थीटा जो है वो आपने x लिया था और sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा के, तो उसकी जगह पे अब 1 + x² आ गया। अब यही वैल्यू जो आपने इंटीग्रल सॉल्व किया आप यहाँ दोबारा जाके बैक जहाँ आप इसे लेके चले थे वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें। ठीक है जी, तो इसके बाद ये आपके पास इसका कंप्लीट जो है वो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है x² + 1 ओवर x4 - x² + 1। चलिए इसी का सोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें कि x² जो है वो ऊपर से भी आप कॉमन लें और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया 1 + 1/x², x² - 1। हाँ जी, तो ये जो डिनोमिनेटर में अब आपके पास बन गया 1 + 1/x², x² + 1/x²। ठीक है, नीचे आपके पास आ गया x² - 1 + 1/x²। अब यहाँ पे आपने इसको स्क्वेयर को जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, x² + 1/x², तो साथ में जो है वो आपके पास अगर -2 हो तो ये x - 1/x होल स्क्वायर बन जाएगा, तो -2 करें और साथ में +2 करें, ऑलरेडी -1 था तो उसकी वजह से +2 - 1 जो है वो +1 हो गया, और x² + 1/x² - 2 जो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x - 1/x। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल कराई थी। ठीक है, x - 1/x = t। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल दोनों तरफ अप्लाई करें 1 + 1/x के dx = dt। तो 1 + 1/x के dx की जगह पे dt आ गया और x - 1/x की जगह पे t, तो ये स्क्वायर बन गया +1। तो आगे टेंजेंट इन्वर्स ऑफ t, इंटीग्रल वैल्यू 8 हो गया, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दें x - 1/x। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, देख लें इसको भी एक नज़र। इंटेग्रल 1/(x - 1 होल स्क्वायर, (x) को आप t ले लें तो (x) dx = dt, dx = dt ओवर t। ठीक है, जब आप वैल्यूज़ इसकी रखेंगे dx की जगह पे dt ओवर t और नीचे आपके पास आ जाएगा t - 1 होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट आपने अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट जो है वो आप इसे कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पे भी आपने जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में बताया है कि x की जगह पे आपने t वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, और उसको जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपके पास रैशनल फंक्शन में जो है वो कन्वर्ट होगा, तो आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो आगे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी इसी तरह कि साइन x की जगह पे आप t लेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपके पास डिफरेंशियल जो है वो cos x dx की जगह पे dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + t, 2 + t, 3 + t। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो आपने इसको रिजॉल्व करने के बाद इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सोल्यूशन की तरफ। secant x
ओवर 1 प्लस कॉसिक एक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, सिकेन एक्स ओवर 1 प्लस कॉसिक एक्स। तो सिकेन एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर कॉस एक्स के, और कॉसिक एक्स 1 ओवर साइन एक्स के। तो इसको जो है आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो आप कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आपके पास आ गया साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की t इज़ इक्वल टू साइन एक्स, तो डिफरेंशियल आपके पास आ गया डी टी कॉस एक्स डी एक्स। अब जब आपने वैल्यूज़ जो हैं ये पुट की तो जनाब इंटेग्रल साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल आ गया साइन एक्स की जगह पे t और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी। तो आगे फिर 1 माइनस टी स्क्वायर क्या है, 1 प्लस टी 1 माइनस टी। ठीक है, तो आगे 1 प्लस टी का आपके पास स्क्वायर हो गया और 1 माइनस टी। तो ये आपके पास दो फैक्टर आगे हैं लीनियर, एक 1 माइनस टी है, ठीक है, जो नॉन रिपीटेड है, और 1 प्लस टी है दूसरा जो रिपीटेड है। अब मज़ीद हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये a ओवर 1 माइनस टी प्लस b ओवर 1 प्लस टी प्लस c ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, आगे उसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर में है पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और पहले t इक्वल 1 पुट करके a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, दूसरा t इज़ इक्वल टू -1 पुट करके c की वैल्यू जो है वो -1/4 आई है। देन कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं टी स्क्वायर के बोथ साइड्स पे, तो b की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद और दोनों साइड्स पे उसके बाद आपने इंटेग्रल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद ये आपके पास 1/4 कांस्टेंट है साइड पे हो गया, और 1 ओवर 1 माइनस टी का इंटेग्रल, आगे 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, नेक्स्ट में भी वो भी साइड पे आ गया 1 ओवर 1 प्लस टी डी टी का इंटेग्रल, -1/2 कांस्टेंट है तो 1 ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर का इंटेग्रल है। हाँ जी, माइनस, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि 1 माइनस टी है। ठीक है, तो अब 1 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। ठीक है, तो वो आपको चाहिए, तो ये जो बाहर माइनस आया ये इसी वजह से आया कि अंदर आपने बाहर और अंदर माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, अंदर वाला जो है वो इंटेग्रल में यूज़ हो गया और बाहर वाला -1 जो है वो उसी तरह मौजूद है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी आ गया, प्लस 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव जो है वो 1 है, और आगे जो है वो पावर रूल लग गया, 1 प्लस टी की पावर -2 विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो पावर में एक ऐड किया तो -1 हो गया। ठीक है, और वो फिर बाद में नीचे ले आए तो 1 ओवर 1 प्लस टी हो गया। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी से इसको जो है वो इकट्ठा कर लें। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी ओवर 1 माइनस टी, और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं टी की वो बैक सब्स्टिट्यूट की हैं कि टी जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी का ये जो नेचुरल लॉग है दोनों में 1/4 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया मल्टीपल के तौर पे। ठीक है जी, अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 19 में पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 इंटेग्रल साइन एक्स ओवर साइन 3x है, तो साइन 3x जो है ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि बराबर है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब नीचे से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये रह गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 के साथ 1 है ना। ठीक है, तो उससे जो है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसकी जगह पे रखा, तो ये आपके पास 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में सॉल्व करने के बाद आ गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट जनाब ये आपके पास आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो ऊपर 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ 3 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स उसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और नेक्स्ट आपके पास ये tan स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, इसमें आप t की जगह पे tan एक्स पुट करें, डिफरेंशियल डी t इक्वल सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, 3 माइनस टी स्क्वायर, अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है।
ठीक है, तो वो बराबर होती है 1/2a, ठीक है, ln ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो a जो है वो आपका √3 है और x जो है वो t है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब t की वैल्यू जो है वो बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसके साथ ही ये आपका जो है क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें आपने क्या करना है, आपने tan 3x की जो है वो वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, tan 3x जो है ये आप देख लें बराबर है 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आप नोट कर लें। उसके बाद आगे जो है वो आपने इसे खुद सिंप्लीफाई करके तो जो है ये सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो जनाब क्वेश्चन नंबर 19 का मैंने आपको 20 का भी बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। cos x ओवर साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 5। तो इसमें भी आपने sin x इक्वल t के जो है वो आपने लेना है। ठीक है, तो आपका ये फिर उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद इसको करेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें आप जो है वो tan x इक्वल टी जो है वो पुट करें। ठीक है, tan x इक्वल टी पुट करने के बाद ये जो है वो आपके पास जब आप इसको करेंगे तो ये भी आपके पास उसमें टी में रैशनल फंक्शन बन जाएगा। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई होके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको भी आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। या आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रिपीटेड जो है वो फैक्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 भी क्वाड्रेटिक रिपीटेड है। ठीक है, इसको भी आप करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज़ आल्सो 1 डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास लीनियर है, और जो x के प्लस 3x है ये क्वाड्रेटिक और रिपीटेड है। ठीक है, तो इसको भी आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है और उसके बाद आपने इस पर इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करना है। इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम एंड करते हैं। आप लोगों ने ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको हिंट दिए हैं, बताए हैं, आपने इनको जो है वो सॉल्व आउट करना है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये विदाउट प्रैक्टिस जो है आपकी इस पर ग्रिप नहीं होती, और उसके बगैर जो है वो आपका ये इसमें ना ग्रिप होगी और ना ही फिर इजीली जो है वो अनसीन क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो वो आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, अच्छी उम्मीदों के साथ कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे। आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।